जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सटतिला एकादशी पर करें ये विशेष उपाय, बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा, घर में आएगी सुख समृद्धि। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। सटतिला एकादशी, जिसे तिलदा या सटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह माघ मास में कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार जनवरी या फरवरी के महीने में आता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं सटतिला एकादशी से जुड़ी कुछ विशेष तिथियों की जानकारी, जिसमें हम आपको व्रत के पारण का समय भी बताएंगे। भक्तों, वैदिक पंचांग के मुताबिक इस बार माघ माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन यानी कि 25 जनवरी को रात 8:31 तक होगा। उदय तिथि के आधार पर इस बार 25 जनवरी को सटतिला एकादशी का उत्तम व्रत रखा जाएगा। एकादशी के व्रत का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से सुबह 9:21 के बीच करना शुभ रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। ऐसे में आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे खास उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें आपको इस दिन जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा सदैव हम पर आप पर बनी रही, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं। सटतिला एकादशी पर यूं तो नदी और सरोवर में स्नान करने की परंपरा है, लेकिन अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकती हैं तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, थोड़ी सी तिल मिला लें। अब इस पानी से स्नान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर पर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सटतिला एकादशी पर तिल का उपटन लगाने का भी खास महत्व है। इस दिन तेल में तिल मिलाकर इसका शरीर पर उपटन लगाना चाहिए। ऐसा करने पर जातक को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलने की बात कही गई है। सटतिला एकादशी पर तिल के अर्पण की परंपरा चली आ रही है। इस दिन सूर्योदय के समय अंजलि में जल और तिल डालकर पितरों को तर्पण किया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होकर परिवार को सुखी होने का वरदान देते हैं। सटतिला एकादशी पर तिल का हवन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद हवन करें और उसमें तिल डालकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर जातक के सांसारिक पापों को क्षमा करके उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोनों जय श्री राधे राधे। सटतिला एकादशी पर अपने भोजन में तिल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप तिल के लड्डू, तिल की पट्टी, तिल का हलवा या तिल का किसी भी रूप में भोजन के रूप में जरूर खाएं। सटतिला एकादशी पर तिल का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी पर तिल के दान को शनि देव से जोड़ा जाता है। इस दिन तिल के दान से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जरूरतमंदों को भी दान करना शुभ माना जाता है। अगर आप अपने धन धान्य में विशेष रूप से वृद्धि करना चाहती हैं, तो इस दिन मंदिर में तिल का दान करें। साथ ही विष्णु भगवान की घी के दीपक से आरती भी करें। ऐसा करने से आपके धन धान्य में विशेष रूप से वृद्धि होगी। अगर आप अपने संतान के वैवाहिक जीवन में खुशियां देखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको भगवान विष्णु की धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। साथ ही उन्हें तिल और उड़द दाल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके संतान के वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी। अगर आप अपनी हर मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो इस दिन तिल और गुड़ के 11 लड्डू बनाकर मंदिर में दान करें। साथ ही विष्णु जी के मंत्र को 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। एकादशी व्रत के पूजन के समय सटतिला एकादशी व्रत कथा को सुने। हिंदू धर्म के मुताबिक व्रत का श्रवण करने से उसका महत्व का पता चलता है। इसके साथ ही व्रत का पुण्य भी हमें मिलता है। भक्तों, अभी तक आपने जाना कि सटतिला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। आइए अब जानते हैं सटतिला एकादशी के दिन किन कार्य को करने से हमें बचना चाहिए। इन कार्यों के करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सटतिला एकादशी के नाम को देखें तो इसमें तिल आता है। इस व्रत में सुबह स्नान करें, भोजन बनाने
भगवान को भोग लगाने में तिल का उपयोग किया जाता है, इसीलिए हमें इस दिन तिल का उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। सठ तिला एकादशी पर स्नान ऐसे ही ना करें, पानी में तिल डालकर ही स्नान करें और तिल का उपटन लगाएं। इसके बाद तिल का तेल भी हमें लगाना चाहिए। हमें एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग सठ तिला एकादशी पर दान नहीं करते उनका व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। आप तिल का दान जरूर करें। ध्यान रहे तिल को पैर में न आने दें। सठ तिला एकादशी के दिन चावल का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। एकादशी व्रत में बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उससे कोई सूक्ष्म जीव न मरे। हमें एकादशी के दिन सठ तिला एकादशी व्रत रखने से पूर्व तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें, इससे आपको पुण्य फल नहीं मिलेगा। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, यह सब नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध का भी हमें त्याग कर देना चाहिए। आइए अब सुनते हैं सठ तिला एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है और हमारे जन्मों के जितने भी पाप कर्म हैं उन सभी का विनाश होकर हमारे पुण्य कर्म उदय में आते हैं और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सठ तिला एकादशी व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए अब हम शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा। दालभय ऋषि ने एक बार पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के वैष्णव में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? इस पर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने सठ तिला एकादशी व्रत का महत्व और कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन एक बार उसने अनजाने में एक ब्राह्मण को मार दिया था। इस पाप के कारण वह बहुत दुखी था। उसने कई तीर्थों की यात्रा की और कई सारे दान भी किए, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। तब उसने एक संत से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे सठ तिला एकादशी का व्रत रखने का सुझाव दिया। राजा ने संत की बात मानकर व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप धुल गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सठ तिला एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दान में हमें विशेष रूप से तिल का दान करना चाहिए। अगर हो सके गुड़, शक्कर और अपने सामर्थ्य अनुसार हमें इस महीने में दान जरूर करना चाहिए। व्रत की विधि: इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में हो सके तुलसी दल और मंजरी का उपयोग जरूर करें। व्रत कथा सुने या सुनाए, फिर दिन भर निराहार रहे। अगर निराहार ना रहा जाए तो हम दूध और फल का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन हमें विष्णु भगवान की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और विष्णु भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। रात को हमें जागरण करना चाहिए। सठ तिला एकादशी का व्रत धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मन को भी शांत और स्थिर करता है। हमें यह उत्तम व्रत जरूर रखना चाहिए।